Let me set the camera. Salam, walaikum salam, Muhammad Hussein. वालेकुम सलाम इब्राहिम गोपा. सो सबसे पहले बता दूं, दिस वन इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. मैं लाइव आ रही हूँ यूट्यूब पे, एंड शायद ये मेरा पहला ही वीडियो लाइव है यूट्यूब पे. सो आने का रीज़न बताती हूँ. जैसे कि आप सब लोगों का इल्म है कि जो हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट का जो DSSRB है, तो उन्होंने रिक्रूटमेंट के कुछ वो निकाले हैं, राइट. तो बहुत ही लंबा चौड़ा उसमें वो है, लाइक बहुत कुछ पढ़ने के लिए उसमें एक्चुअली. सो हम में से बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी ये आदत है कि हम ये चीज़ें पढ़ते नहीं है. लाइक जो नोटिफिकेशन में बहुत कुछ हमें उसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं, वो पढ़ते नहीं, तो बाद में जाके हमें पता चल जाता है कि ओह ये तो इसमें मेंशन था, एंड मैंने तो पढ़ा ही नहीं. तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज ये काम करूं कि मैं आप सब के लिए पढ़ूं एंड देन बता दूं कि हमें करना क्या है इसके लिए. वेट है. ओके. सो चलिए, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं साथ साथ में, एंड मैं निकालती हूँ नोटिस. ओके. सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ऑफिस ऑफ द, क्या यही है, सेक्रेटरी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल सबऑर्डिनेट, कारगिल सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, राइट. सो ये KSSRB अब नया इस्टेब्लिश हुआ है, तो पहले DSSRB, राइट. ओके. सो टोटल पोस्ट जो है एडवर्टाइज करा है, दैट्स 368. ओके, ये सेकंड फेज में है. इससे पहले फर्स्ट फेज पटवारी एंड सम क्लास 4 टाइप वो सब निकले थे, आप लोगों को पता है. आवाज़ कम उन के लिए वेट है. अब आ रही है क्या मेरी आवाज़? प्लीज़ बताइए. द माउंटेन ऑफ कुंगली, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ तो आ रही है लेकिन कम आ रही थी ना. एलिजिबिलिटी वो मैं सब बता दूंगी. ओके ओके ओके. सो टोटल 368 पोस्ट है, एंड इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज आप अभी क्योंकि 200 रुपीज़ पर फॉर्म आपने पे करना है, तो आप अभी भर देंगे, वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, फिर बाद में जाके पता चलेगा कि ओ मैं तो इस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ. तो उसमें एक चीज़ है जो आज हम ऑफिस में ही बात करें, तो वो ये है कि like for example you are graduate, okay, and you are looking forward to fill up for some +2 और 10th बेस का कोई आप उसमें फिल अप करते हैं, तो तब आपको जो आपके मजिस्ट्रेट है आपके इलाके का, उनसे आपको लिख के लेना है कि मैंने खाली 10th तक ही पढ़ा है या 12th तक ही, इसके आगे मैंने फर्दर स्टडीज़ नहीं करा था. हालांकि वो तो पता चल जाएगा अगर आप मल्टीपल फॉर्म्स फिलअप करेंगे. तो फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएट लेवल पे भी भरा, 12th पे भी, 10th पे भी, तो आपका 12th एंड 10th वाला रिजेक्ट ही होगा, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल. बिकॉज अब इन्होंने ये कोट एंड कोट मैं आपको बता रही हूँ कि मेंशन्ड है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो दैट्स योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है. तो अगर आप +2 तक ही है तो आप +2 लेवल के बढ़ सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट वाला +2 नहीं बढ़ सकता. अगर बढ़ा तो आपको वो सब लाना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज़ मजिस्ट्रेट वगैरह से लिख के कि मैंने सिर्फ इतने तक ही पढ़ाई करी है. दैट्स इट. ओके, तो चलिए
सबसे पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट. सो द अपॉइंटमेंट एंड अदर सर्विस कंडीशंस इन रिस्पेक्ट टू द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी गवर्न्ड बाय द सर्विस कंडीशन एज मेंशन इन द सर्विस रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से. सो जो रिजर्वेशन है फॉर द पोस्ट अंडर द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन शैल बी एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन रूल. ये ओके. अब हाउ टू अप्लाई पे आते हैं, कैसे अप्लाई करना है आपने. सो जो कैंडिडेट्स हैं उनको सबसे पहले तो ऑनलाइन जो है LHDC के SSRB के पोर्टल है, जैसे जो है www.DSSRBKargil.in, उस साइट पे जाके आपने खुद को क्या करना है, रजिस्टर करना है सबसे पहले. सो उसके लिए प्रोसीजर है ऑनलाइन के लिए. सबसे पहले आपने खुद को न्यू यूज़र के तौर पर रजिस्टर करना है. उसमें अपना सारा कुछ सही डाटा आपने अपलोड करना है एंड आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए. बिकॉज पिछली बार भी जब हम पटवारी वगैरह का भर रहे थे तो उस टाइम भी वही हमारे OTP आ रहा था किस पे, कि एक ईमेल पे अलग से और फ़ोन पे अलग से. सो इसलिए आप सही ईमेल आईडी और सही फ़ोन नंबर जो आपका वर्क कर रहा हो, लाइक वर्किंग नंबर एंड वर्किंग ईमेल आईडी आपने देना है. ओके. सो OTP के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा. उसके बाद आपने अपने लिए वो कोई पासवर्ड रखना है एंड देन जिसमें कैरेक्टर वो सब न्यूमेरिक्स वगैरह हो. और उसके बाद आपको उस पर आपको अपना रिसेंट जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह भी आपने अपलोड करना है. तो उसके लिए पहले से ही लाइक जब फॉर्म फिलअप करने से पहले आपने क्या करना है कि अपना जो फ़ोटो है वो एडिट करके क्रॉप वॉप करने की ज़रूरत है तो वो भी करके आपने उसको साइज़ आपका है मैक्सिमम 100 KB एंड सिग्नेचर का भी सेम 100 KB है. तो 120 पिक्सल 150 ये क्वालिटी कुछ है शायद. तो वो आपने पहले करके रखना ताकि अपलोड के टाइम आपको फिर से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए. ओके. सो सारी इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से फिलअप करना है एंड उसके बाद और इसमें द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इफ़ फी इज़ नॉट पेड. तो फ़ी तो आपने पे करना ही है, तब तक आपका फॉर्म जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा. सो फ़ी जो है आप डेबिट, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड आपके पास जो भी हो, हर एक पोस्ट के लिए एक ही फ़ी भरना है क्या? नहीं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ी भरना है. तो फ़ी के लिए अब इन्होंने ये ईज़ी रखा है कि हमारे जो UPI नंबर होता है वगैरह वगैरह उनके थ्रू हम कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट. अदरवाइज अर्लियर वी यूज टू गो टू बैंक एंड देन ड्राफ्ट एंड ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ्स. ओके. सो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन जो है फॉर्म द कैंडिडेट शैल बी शोन पे नाउ. तो पे नाउ वगैरह वो सब करना है. ओके. पेमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड आफ्टर द कट ऑफ डेट मेंशन. ओके. तो जो डेट है लास्ट डेट वो है January 5th 2023 को लास्ट डेट है. लास्ट डेट के बाद अगर आप फिलअप पेमेंट करते हो तो वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा. ओके. एंड देन कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट एनी प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन या फ़ी पेमेंट रिसिप्ट. LHDC के SSRB में हमें कुछ भी सबमिट नहीं करना जब तक कि वो वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू नहीं होता है, तब वो लोग फर्दर अलग से नोटिस निकालेंगे. राइट. उसके बाद है जनाब द एप्लीकेशंस प्रिंट आउट अलॉन्ग विद द फ़ी पेमेंट रिसिप्ट. अच्छा, ये हमें रखना है अपने साथ क्योंकि कल को इनको दिखाना भी है. Any candidate who faces difficulty in submitting the application form due to technical issues or any other reason shall be required to send a self-explanatory mail at secretary SEC KGL333 @gmail.com पर आप गाइडेंस सीख करने के लिए उनको मेल भेज सकते हैं. अब इसमें अलग से है इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए अलग से कुछ है, फिर डोमिसाइल का कुछ है, फिर वैकेंसीज लिखा है, फिर एज लिमिट. बाकी सब तो खैर छੱड दे. मैं एज लिमिट पे आ जाती हूँ. एज इज़ ऑन 1st January 2022. A candidate should not be below the age of 18 years and above the age of 42 years in case of open merit and 45 years in case of OSC ST, SC, EWS candidates and 44 years in case of persons with disabilities. और हाँ यार बहुत ज़्यादा हो गया ना. अगर मैं 5 में भरना चाहूँ तो 1000 रुपये आराम से जाएगा. सही कहा CV रमन आपने. फिर 48 year in case of ex servicemen, 42 years in case of candidates already in government service. Okay.
इसके बाद है क्वालिफिकेशन का भी इसमें लिखा है, एज पर इंडेंट रिसीव्ड फ्रॉम द respective indenting departments, the qualification prescribed for the post advertised are shown in annexure में दिया गया है, तो ये सब मैं आपके लिए पढ़ूंगी। अब रिजर्वेशंस पे आते हैं। रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू scheduled tribes, economically weaker sections, person with disabilities, etc. for above post, wherever applicable and admissible, would be is determined and communicated by the indenting department in accordance with the provision of SO 14 dated this। साथ साथ में मैं आप पोस्ट क्या है मैम अभी बता रही हूँ, सब्र करो, रुको ज़रा। ओके, फिर है एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वेयर एवर एप्लीकेबल अंडर रूल्स। और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है? The horizontal reservation for ex-servicemen and persons with disabilities to the extent of 6% and 4% respectively means the reservation which would cut across the vertical reservation. Now what is vertical reservation? I don't know. इसी का vice versa होगा। And the persons selected shall have to be placed in the appropriate category by making necessary adjustment. In respect of persons with disability, the reservation shall be available only for services, posts and type of disabilities identified for the purpose by the competent authority। अब एप्लीकेबल फ़ी, अब एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, अब हम फ़ी पे आते हैं। फ़ी के लिए कहा है कि ₹250 फॉर अनरिजर्व के लिए एंड 200 फॉर अदर कैटेगरीज ऑफ पोस्ट विल बी पेएबल एज फ़ी। तो यहाँ पे अभी ₹200 करा है। पिछली बार पहले 400 था एंड उसके बाद जब स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ कारगिल जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने जब ये बात उठाई, क्योंकि लेह में ₹200 था, तो फिर उन्होंने कम करा ₹200। तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म्स फिलअप करे हुए थे ₹400 फ़ी पे करके, अब उनका कोई रिफंड सिस्टम तो आई डोंट नो, अभी तक तो मैंने नहीं देखा। मैंने भी फ़ी पे किया था 400, अभी तक तो नहीं आया। एनीवे, fee can be paid only online through UPI, BHIM, net banking, credit or debit card. Application form received without the prescribed fee shall not be considered and summarily rejected. No representation against such rejection will be entertained. Okay. Fee once paid shall not be refunded under the any circumstances, nor will it be adjusted against any other examination or selection. Okay. और Center for Examination पे लिखते हैं कि the LHDC KSSRB shall notify the venue or center of examination separately. अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आ गया, वो तो हमें पता है, लाइक आधार कार्ड, प्रिंट ऑफ ई आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आईडी, ये इसमें आ जाएगा। द कैंडिडेट्स हु आर सपोज टू बी, खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। फिर आ जाएंगे मिसकंडक्ट्स, अगर किसी ने कुछ करा तो वो ये भी नहीं होगा। अब बोर्ड्स डिसीजन पे आते हैं। बोर्ड का डिसीजन आने वाला है। एक्सपेक्टेड इंग्लिश इंश्योरेंस एक्सपेक्टेड डेट अभी नहीं पता। ओके, हम कहाँ थे? हम थे बोर्ड्स डिसीजन पे। द डिसीजन ऑफ द बोर्ड इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशंस, पेनल्टीज फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड प्रिपरेशन एंड ऑफ मेरिट लिस्ट एंड department allocation for indulging in malpractice will be final and binding on the candidates, and no inquiry correspondence will be entertained in this regard. Steps taken for fairness. अब fairness के लिए क्या क्या steps इन्होंने टेक करा है? ट्रांसपेरेंसी इन एग्जामिनेशन। द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस shall be well within its right and duties to take steps as necessary or issue instruction as deemed appropriate at any stage of the selection process. All such steps, instructions shall be deemed to have been taken, given in furtherance of its mandate is enshrined in the relevant laws, rules और regulations. अब schemes of examinations पे आते हैं। इसमें है कि the examination will consist of objective type multiple choice questions only. So the examination would be multiple choice type questions. Okay. The questions will be set in English language only. सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में. Okay. There will be negative marks of 0.25 marks for each wrong answer. Okay. So negative marking भी है, इस चीज़ का ध्यान रखें।
अब टेंटेटिव आंसर कीज विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड, जो कि पहले मैंने बोला www.DSSRB Kargil.in in due course after the examination. Any representation regarding answer keys received within the time limit fixed by the board at the time of uploading the answer keys will be scrutinized, and the decision of the board in this regard will be final. No representation regarding answer keys shall be entertained afterward. Okay. अब एग्जामिनेशन में वो जो हमने पहले ही बोला कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें क्या क्या कैटेगरीज होंगी. सो देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट. द डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट्स, मार्क्स एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस विल बी इज गिवन बिलो. तो सबसे पहले पार्ट ए में है जनरल इंटेलिजेंस. Number of questions होंगे 25, maximum marks 25. And then second part is general awareness, 25 again questions, 25 marks. And then quantitative aptitude, basic arithmetic skills. मुझे तो ये बोलना भी नहीं आ रहा है सीरियसली. अरिथमेटिक, आई डोंट नो जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन. ओके, अभी बताती हूँ फॉरेस्ट के लिए हाइट. नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन 25 मार्क्स भी 25. और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज इसके भी होंगे 25 क्वेश्चंस एंड मार्क्स विल बी अगेन 25. एंड द टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 120 minutes. ओके, विच मीन्स 2 hours. एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ये पार्ट ज़रूरी नहीं लगता मेरे को. प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस. इंस्ट्रक्शंस, अब इंस्ट्रक्शन पे आते हैं जो कि मस्ट है. ओके, बिफोर अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन वेरी केयरफुली. इसीलिए आप सब लोगों के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, बिकॉज हम सबको पता है हम आई एग्री करके टर्म्स एंड कंडीशंस ओके करके हम ऐसे फिलअप कर देते हैं. द अदर डे एसएससी एग्ज़ाम के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने वो इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ा होगा, फिर बाद में कुछ का फॉर्म रिजेक्ट वगैरह हो गया था, राइट. एनीवे, तो आई एम हियर फॉर यू ऑल, नो वरीज. सो इंस्ट्रक्शन में है सबसे पहला है कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आपने इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है. तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट. या हम इंतज़ार ना करें कि अभी लास्ट डेट को बहुत समय है यार, अभी 2023 में है, तब तक ये हो जाएगा. तो ये चीज़ आपने नहीं करना है, राइट. तो एज सुन एज पॉसिबल यार, कोई नहीं, जब आपके पास टाइम हो जल्दी कर लीजिए, क्यों ये करना. हाँ, and not wait till the last day to avoid any possibilities of disconnection, inability to or failure to log in to the. हाँ, because technical issues आ सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ है, तो इसलिए पैटर्न क्या होगा, सिलेबस मेंशन किया क्या? सिलेबस ऑलरेडी एक मेंशनड है, या दिस फॉर दिस पटवारी एंड ऑल, इसका भी होगा. वैसे भी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है ना, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस हिसाब से. बाकी 10th 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस ऑलरेडी मैंने देखा था इस पर. यू आर कौन सी कैटेगरी है? यू आर मीन्स अनरिजर्व्ड, नो रिजर्वेशन, ओपन मेरिट काइंड होगा ना. एनीवेज, हम कहाँ थे? इंस्ट्रक्शंस पे. तो आप लोगों ने पहले ही फॉर्म फिलअप करना है. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली एंड diligently as no claims for making changes in any entry field shall be entertained at the any later stage. ओके, एक बार आपने किया, फिर आपके पास वो एडिटिंग का भी, जब आप फाइनल सबमिशन करते हो तो फिर आपको वो एडिट का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा. दैट्स वाई जो भी आप फिलअप कर रहे हो बड़े ध्यान से देख के कर लीजिए. ओके, उसके बाद है जनाब आली मकाम. The board will not undertake detailed scrutiny of applications for the eligibility and other aspects of at the time of written examination, and therefore candidates will be accepted only provisionally. The candidates are advised to go through the requirements of educational qualifications, age, etc., and satisfy themselves that they are eligible for the post. Copies of supporting documents will be sought at the time of document verification, right? When scrutiny is undertaken, if any claim made in the application is not found substantiated, the candidature will be cancelled and the board's decision shall be final and binding in this regard. Okay, ये तो ऑब्वियस है, कोई अभी तो कुछ लिखेगा नहीं है ना.
ओल्ड कितना होगा, ओल्ड कितना होगा मतलब? मैडम फ़ी का कुछ करो, एसएससी का फ़ी फ्री होता है फॉरेस्ट्री या। हाँ यार वो बात भी है, लेकिन एसएससी का ये भी तो है ना, बाद में अगर आप एडिट करना कुछ चेंजेस करना चाहते हो तब 1000 रुपये का कुछ चार्ज लेते हैं। एनीवे हम कहाँ थे? अब अभी ये जो 200 रुपीज़ कुछ चार्ज ले रहे हैं ना, इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें फिर से वो मैदान है क्या था स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम ही भूल गई मैं, रियल खातून पार्क, श्री सुल्तान जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहाँ पे आई होप नहीं होगा उस खुले मैदान में। बड़ा ही वो अजीब सा लगता है ना वैसा कोई एग्ज़ाम देख के, सीरियसली यार। वी एक्सपेक्ट कि कुछ अच्छा सा ये हो, कोई हॉल कुछ भी लाइक जहाँ पे टेबल सीटिंग अरेंजमेंट सब हो, इन चीज़ों के लिए शायद ये चार्ज ले रहे हैं 200 रुपीज़। Candidates seeking reservation benefits available for ST or SC EWS must ensure that they are entitled to such reservations. Okay. Candidates with benchmark physically disabled only would be considered as persons with disability and entitled to reservation for persons with disabilities. When an application is successfully submitted, it will be accepted provisionally. Okay, the candidate should take a printout of the application form and submit the same at the time of document verification. तो आपने या तो स्क्रीनशॉट रखना है या प्रिंट आउट निकाल के या सेव एस पीडीएफ करके अपने लैपटॉप मोबाइल जहाँ से भी आप ये फॉर्म्स फिलअप करो वो आपने रखना है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम ये आपको सबमिट करना है। ओके, उसके अलावा और क्या है इसमें? The candidates are further advised not to submit the hard copies of the online form। अभी के लिए आपने नहीं बेचना है ये कहीं पे भी, उनको सबमिट वबमिट नहीं करना है, मेल भी नहीं करना है और पोस्ट के थ्रू भी नहीं बेचना है। ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अलाउड टू बी सबमिटेड फॉर वन पोस्ट। वो तो ऑब्वियस है, एनीवे फिर भी ऑब्वियस चीज़ें भी लिखना पड़ता है। Therefore, the candidates are advised to exercise due diligence at the time of filling their online application form. In case more than one application of candidate is detected for the same post, the board will consider the latest application. Okay. अगर कोई मल्टीपल फॉर्म्स ये रीड माई कमेंट, रेडी माई कमेंट, ओके रीड माई कमेंट प्लीज, व्हाट वाज योर कमेंट? एक्चुअली मैं ये पढ़ रही हूँ ना और इतनी बारीकी से लिखा है ना, एंड मेरे को थोड़ा विजन का भी है मसला, तो इसको पूरा गौर से देखना पड़ रहा है। हम कहाँ थे? ओके, रिक्वेस्ट फॉर हाँ यहाँ पे अब ये है, रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन और चेंज इन द प्रेफरेंस वंस फेल्ड रिलेटिंग टू डिपार्टमेंट इफ एप्लीकेबल शैल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांस। ओके, मेरे को लगा कुछ है इसका ऑप्शन। द कैंडिडेट मस्ट राइट देयर फादर्स नेम, mother's name strictly as given in the matriculation certificate, otherwise their candidature may be cancelled at the time of document verification or as and when it comes into the notice of the board। so आपने माता पिता का नाम जब आप लिखेंगे तो जो आपका 10th पे है उस हिसाब से लिख लीजिए। इसके बाद है एप्लीकेशंस विथ ब्लर्ड और ब्लड फोटोग्राफ सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड समरली। तो प्लीज़ जब आप फोटोग्राफ्स अपलोड करें तो एक तो लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड कर लीजिए, एंड सेकंडली क्लियर अपना कैमरा लेंस वो क्लियर करके फिर फोटोग्राफ लेके फिर एडिट करके अच्छे से उसको साइज़ बना के फिर आपने अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि कोई ब्लरी फ़ोटो होगा, ब्लरी सिग्नेचर होगा तो खामखा आपको विदाउट इन्फॉर्मिंग यू रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें हमारी एक आदत होती है ना, हमारे पास ऑलरेडी एक फ़ोटोग्राफ होता है जो कि बहुत ही पुराना होता है, तो हम उसी को ही लेके चलते हैं आज तक। हालाँकि आपको अभी उससे 10 साल भी क्यों ना हो रखा हो अभी तक, तो वो चीज़ नहीं करना। आप एक फ़ोटोग्राफ आजकल सब कुछ अपने फ़ोन में होता है, एडिटिंग ऐप भी फ़ोन में होता है, साइज़ रिड्यूसर भी होता है, फ़ोटो का कुछ भी आपको कंप्रेस करना हो तो यू डोंट नीड टू गो टू एनी फ़ोटोशॉप और दिस किसी फ़ोटोग्राफ़र के पास या किसी कैफ़े वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से अपने फ़ोन में कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है request for change correction in any particular in the application form once submitted will not be entertained under any circumstance। therefore इसीलिए आप लोगों से
रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट नहीं, यू आर एडवाइज्ड टू फिल ऑल द फील्ड्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद ड्यू डिलिजेंस एंड आफ्टर careful reading the terms and conditions given in the advertisement notice. इसके बाद है in case of fake fabricated application registration by misusing any dignitary's name photo, such candidates shall be held responsible for the same and liable for suitable legal action under cyber or IT act. इसके बाद है the vacancies have been advertised by the LHDC KSSRB as per the indent received from the concerned departments. There can be an increase or decrease. बढ़ भी सकता है, घट भी. आई डोंट नो कैसे घटेगा जब ऑफिस में ऑलरेडी वो वैकेंट है तो, बट स्टिल क्लैरिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, कुछ भी होके घट भी सकता है. तो बढ़ने और घटने के चांसेस है जो नंबर ऑफ पोस्ट या वैकेंसीज है and available for selection at any point of time before the completion of the selection process on the written request of the indenting department. The LHDC KSSRB will not be responsible for the withdrawal, alteration of vacancies by the indenting department at any point of time. Okay. फिर इसके बाद है पोस्ट. अब मैं एक बात बताती चलूँ. सबसे शुरुआत में ही मैंने एक बात बोली थी कि आप अगर लाइक फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट है एंड देन आप 10th-12th बेस पे ये करते हो तो आपको एक मजिस्ट्रेट वगैरह सी सर्टिफिकेट वगैरह लाना पड़ेगा. लेकिन वो इस वाले नोटिस में नहीं है, वो है लेह वाले नोटिस में. क्योंकि मेरे पास लेह और कारगिल दोनों का था तो मैंने लेह वाले में ये पढ़ा था, लेकिन इस कारगिल वाले में ये नहीं है. ओके. सो पोस्ट तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है. जैसे वासिल बाकी नवीस के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स, और ओपन मेरिट के लिए 45 फॉर रिजर्व कैटेगरीज के लिए, जिसमें कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना ज़रूरी है. इसी तरह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में वाइल्ड लाइफ फॉरेस्टर की ज़रूरत है. एक ही पोस्ट है, दैट्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी. एंड देन वेरियस डिपार्टमेंट्स में जूनियर असिस्टेंट टोटल है 27, तो एसटी के लिए 13, 14 फॉर अनरिजर्व. लाइकवाइज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर के लिए एक पोस्ट, सोशल वर्कर ग्रेड 2 के लिए 9 पोस्ट एंड डिफरेंट कैटेगरीज में है. एंड देन हेल्थ एजुकेशन में है लाइब्रेरी असिस्टेंट की ज़रूरत. फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कोई पूछ रहा था ना फॉरेस्टर के बारे में, तो इसमें लिखा है कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए विथ 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स, हॉर्टिकल्चर, इन्वायरमेंट, और बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर और बैचलर्स डिग्री इन वेटरनरी साइंस फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ in India, or possesses a qualification recognized by the government as equivalent. फिजिकल स्टैंडर्ड में है हाइट. हाँ, कोई पूछ रहा था हाइट के बारे में, तो हाइट मेल के लिए है मिनिमम 162 सेंटीमीटर्स और फीमेल के लिए है 152 सेंटीमीटर्स. एंड फिजिकल फिटनेस 25 किलोमीटर्स वॉक टू बी कम्प्लीटेड इन 4 आवर्स. 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपने कंप्लीट करना है. फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बाय चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये है. इसी तरह पीएचई एंड INFSC में FC में रिसेप्शनिस्ट, इंफॉर्मेशन में जूनियर कल्चर असिस्टेंट, इसके लिए क्या चाहिए? ओके. एनिमल हस्बेंड्री, फिर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इस तरह से बहुत सारे ये है. सो दैट्स इट. ये स्पेशली कारगिल के लिए था. टोटल पोस्ट है, अभी आप कमेंट कर सकते हो, आप मैं कमेंट्स पढ़ूंगी. टोटल 368 पोस्ट. इनजस्टिस विथ ह्यूमैनिटीज, या इनफैक्ट मैंने तो एक ट्वीट भी करा था कि पोस्ट का नाम ही लाइक उर्दू में है, वासिल बाकी नवीस. वासिल मीन्स वसूल, बाकी मीन्स पेंडिंग या बैलेंस्ड, नवीस मीन्स
लिखने वाला या कीपर, लाइक इट्स लाइक एन अकाउंट कीपर, लाइक रिसीव्ड एंड बैलेंस। कितने पोस्ट है टोटल? 368। This is Ladakh, not other. For Ladakh, there must be 160 centimeter height for men. Likewise, Ladakh's coat. ओके, लद्दाख स्कोर में 162 है। इसमें कितना था? मैं भूल गई, अभी अभी मैंने बोला था। अच्छा, 162, मतलब 2 इंच का आप ये चाहते हो। ओके, अब इन चीज़ों के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करी, बट आपने बताया, थैंक यू। हाँ, वैसे हमारे लद्दाखी लोगों की हाइट छोटी ही होती है ना, नहीं? बार्बर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, धोबी, फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, मेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, 8, 4, 5। ओनली लद्दाख। इज देयर एनी मॉडिफिकेशन इन सिलेबस? सो फॉर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। और अभी मैं अच्छा थोड़ा आपको सिलेबस का भी बता दूं। आरबीआई के लिए नहीं है। आरबीआई, व्हाट इज आरबीआई? कैन ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर क्लास 4? अब मुझे लगता है शायद यस, वेल आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जो लेह वाला एक ये था ना, उसमें मैंने पढ़ा था कि नहीं कर, मतलब आपको वो लिख के लाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से कि आपका जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ये है वो यही है। एक्स मैन का रिजर्वेशन है क्या? जी, एक्स मैन के लिए, और जो अभी गवर्नमेंट सर्विस में है उनके लिए एज वाला वो रिलैक्सेशन देखा, बाकी वो पार्ट तो मैंने पढ़ा भी नहीं, बिकॉज मैं खुद एक्स सर्विस मैन भी नहीं हूँ, गवर्नमेंट उसमें भी नहीं हूँ। फीमेल और मेल दोनों को पोस्ट सेम है क्या? अब मेल फीमेल करके कोई जेंडर तो इसमें है वो मैंने नहीं देखा, बट इट्स सेम ऑलमोस्ट। DSSRB कारगिल। किसी को कुछ पूछना तो एग्जाम हेल्ड इन, अभी एग्जाम का पता नहीं है। फीमेल और मेल का मतलब आप वो FMPHW MMPHW का पूछ रहे हो क्या? इंडिकेटिव सिलेबस फॉर डिस्ट्रिक्ट कैडर रिक्रूटमेंट एक है, मैं इसको थोड़ा देखती हूँ। हाँ, ये कौन सा सिलेबस है? ओके ओके, ये तो ऑलरेडी जो दिया हुआ था वही है। ओ माय गॉश, इतना सारा मैट्रिकुलेशन लेवल एंड देन +2 एंड देन ग्रेजुएशन, जितना जितना लेवल आपको बढ़ रहा है ना उस हिसाब से देखो सिलेबस में क्या कुछ नहीं है। आई थिंक येस जाफर अली, वेल आई एम नॉट श्योर, हमें पहले बता देती हूँ, क्या पता कोई और वो नोटिस वगैरह हो सकता है जिसमें ना भी हो, बिकॉज आज हमारे ऑफिस में ही बात चल रही थी कि मेरे जो लेह के कलीग्स हैं तो वो बता रहे थे कि हमारा ये नहीं होगा। हाउ मैनी पोस्ट फॉर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड? आई गेस पता नहीं यार, बहुत ही कम पोस्ट है, और ग्रेजुएट लेवल पे तो और भी है, और उसमें बहुत ज़्यादा फिल्टर है, तो लाइक मेरे जैसे लोगों के लिए तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि मेरा तो था ही कुछ अजीबो गरीबो। एनीवे, रिक्वायर्ड डिप्लोमा फॉर वेटनरी फार्मेसी सीट, मैं पढ़ती हूँ, हाँ मैं पढ़ के बताती हूँ। फॉरेस्ट में क्वालिफिकेशन क्या है अभी बताती हूँ, हाँ जस्ट अ मोमेंट। आप दोनों का ये मैं अभी रिस्पॉन्ड करती हूँ। जस्ट क्या पूछा था मैं भूल गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्वालिफिकेशन, फॉरेस्ट एक तो यहाँ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्टर के लिए तो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, और उसमें एक सब्जेक्ट ये वेटनरी साइंस या वरना इसका क्या है, एग्रीकल्चर वरना जोलॉजी बॉटनी एग्रीकल्चर, इन सब में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एक दूसरा फॉरेस्टर के लिए आपको होना चाहिए अगेन बैचलर्स डिग्री, सेम है उसके जैसे जो मैंने पहले बोला ना। अच्छा, फिर वेटनरी फार्मासिस्ट का आप पूछ रहे हैं,
फार्मासिस्ट, वेटनरी फार्मासिस्ट कहाँ है? फार्मासिस्ट, वेटनरी फार्मासिस्ट। ओके, इसके लिए है 10+2 विद साइंस। ये कौन पूछ रहा था? एहसान अली। इसके लिए आपको चाहिए 10+2 विद साइंस। इसमें तो मैं भी पढ़ सकती हूँ, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ। कोई डिप्लोमा तो नहीं लिखा है इसमें। Yes, yes, yes. You are right, CV Raman. Okay, so it's already half an hour since I'm talking. So I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मैंने इसी इंटेंशन से ही किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग DSSRB और KSSRB. So thank you all so much for joining me. That's it for today. Good night. Shab Bakhair. Allah Hafiz. EWS means economically weaker section, जिसका मतलब इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबक़े। थैंक्स। वेलकम इमरान हाशमी।